हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। इस वीडियो में हम E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उनका मैकेनिज्म, डिफरेंस और मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कब E1 रिएक्शन होगा और कब E2 रिएक्शन होगा। तो अगर आपको इस वीडियो और पिछले SN1 और SN2 रिएक्शन वाले वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर व्हाट्सएप और मेल कर दीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं E1 रिएक्शन से। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसमें भी E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। और ये होता कब है, किसके प्रेजेंस में होता है? वीक बेस के प्रेजेंस में होता है और हाई टेम्परेचर। वीक बेस कैसा? मान लीजिए ETOH टाइप के प्रेजेंस में होता है और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में E1 रिएक्शन होता है। तो ये होता कैसे है? मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए Cl है और एक इसको हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता था, तो E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। मतलब Cl जो है वो लीव कर देगा। Cl के लीव करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। और क्या होगा? H। तो यहाँ पे कुछ जो है, कैसे, ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये H को कोई, जैसे H2O का लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा और ये आ जाएगा। तो फाइनली ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। या तो हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एक E1 रिएक्शन का टाइप है, और सॉल्वोलिसिस प्लस हाई टेम्परेचर भी E1 रिएक्शन का पार्ट है। तो ये दो जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आइए हम इन दोनों को देखते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। तो ये एक हो गया आपका रिएक्टेंट, और इसमें H+ और हीट दे रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और E1 का कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, H++ हीट दे देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। क्या तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो O का लोन पेयर है ये H+ को ले लेगा, और OH जो है वो बन जाएगा OH2+। अब OH2+ ये देखिए बन गया। अब OH2+ बनने के बाद क्या होगा, ये अब अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया है। तो लीविंग ग्रुप अच्छा होने के कारण क्या होगा, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा, जस्ट सिंपल, जैसे यहाँ बगल वाला मैं एक हाइड्रोजन शो कर देता हूँ। तो H2O जो है उसमें O का जो लोन पेयर होगा वो H पे अटैक करेगा, H को गेन कर लेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चले जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का। अब एक और मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। ये हो गया आपका, जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इस टाइप के में क्या होगा। ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का भी है। एक और रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आप H+ और हीट दे दीजिए। तो क्या फॉर्म क्या होगा, जस्ट सिंपल, यहाँ पे H+ ये ले लेगा, यहाँ OH2+ बन जाएगा। OH2+ बनने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करवा देता हूँ। तो इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ देखिए, इसमें यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करवा देंगे। मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन पे चले जाएगा और कार्बोकेटाइन उस पे, मतलब रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट कब होता है, स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ जो है प्लस ज़्यादा स्टेबल है एज प्रीवियसली। तो अब बगल वाले में एक हाइड्रोजन मैं शो कर देता हूँ। सिंपल, यहाँ पे भी H2O का जो O का जो लोन पेयर होगा वो H को गेन कर लेगा। H को गेन करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये देखिए, ये और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम बिना रीअरेंजमेंट के भी करवाते तो सिंपल यही वाला प्रोडक्ट बनता, लेकिन हमको पता तो रहना चाहिए कि कैसे बन रहा है। एक्चुअल मैकेनिज्म ये है, बाकी प्रोडक्ट आपका वही बन रहा है।
तो आइए अब देखते हैं सॉल्वोलिसिस प्लस हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, इसमें हम दे रहे हैं ETOH और हीट। ETOH क्या है? वीक बेस। तो E1 का कंडीशन क्या है? वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर। तो दोनों यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। तो अब देखते हैं इसका होगा क्या। तो पहले हम इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करवाएंगे, जैसा कि E1 में होता है हमेशा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो Cl जो है वो लीव कर देगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। फिर मैं बगल वाला हाइड्रोजन एक शो कर देता हूँ। फिर क्या होगा? वही H2O में O का जो लोन पेयर है वो H पे अटैक कर देगा। ये H पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो सॉल्वोलिसिस प्लस हाई टेम्परेचर भी E1 रिएक्शन का एक पार्ट है, मतलब काइंड ऑफ E1 रिएक्शन है। एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल सॉल्वोलिसिस प्लस हाई टेम्परेचर का। ये हो गया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ Cl, ओके। और इसमें भी ETOH और हीट ही डाल रहा हूँ। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? Cl लीव करेगा और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ हो गया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट करवाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पोजीशन। तो यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे करवा देंगे मिथाइल शिफ्ट, मतलब इस पोजीशन पे आ जाएगा मिथाइल और ये कार्बोकैटायन जो है वो चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने मिथाइल डोनेट किया है। तो कुछ एक मिथाइल वहाँ चले गया है, मतलब कुछ ऐसा हो गया। एक मिथाइल यहाँ आ गया यहाँ से, अब इसको यहाँ पे दे देंगे प्लस, क्योंकि इसने डोनेट किया है। तो अब कार्बोकैटायन यहाँ चले गया। पहले जो था ये 2 डिग्री था, अब ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन गया है। तो कार्बोकैटायन अब ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो सिंपल एक यहाँ का हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, सिंपल H2O जो है उसमें O का लोन पेयर क्या होगा, H पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। तो बनेगा क्या? कुछ ऐसा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये 2 टाइप ऑफ E1 रिएक्शन थे। सबसे पहले हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर हमने देखा सॉल्वोलिसिस प्लस हाई टेम्परेचर। अब हम देखते हैं E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे वो E1 रिएक्शन से डिफर करता है। तो जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन भी सिंगल स्टेप है। और जैसे SN2 रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता था, E2 रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो E2 रिएक्शन के लिए चाहिए क्या? E2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस जस्ट लाइक एल्कोहलिक QH। तो जहाँ पे भी आपको एल्कोहलिक QH दिखे आपको E2 रिएक्शन करवाना है। स्ट्रॉन्ग बेस का एक और एग्जाम्पल हो गया NaNH2 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। या अगर आपको RO- और ROH दिखे तो आपको E2 रिएक्शन करवाना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ E2 रिएक्शन का। जैसे देख लीजिए ये है, यहाँ है Cl। तो E1 रिएक्शन में क्या करवाते थे हम? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करवाते थे। तो उसमें हम जैसे ETOH और हीट देते थे, वहाँ पे हम वीक बेस और हीट देते थे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। अगर मैं मान लीजिए ये दे रहा हूँ एल्कोहलिक QH, तो एल्कोहलिक QH देने पे क्या होगा? तो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ का जो एल्कोहलिक QH का जो OH- है वो यहाँ अटैक कर देगा। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये Cl क्या करेगा? लीव। तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया ये। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन, डायरेक्ट सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि E1 रिएक्शन कहाँ होगा और E2 रिएक्शन कहाँ होगा, और दोनों का कंडीशन देखा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे, सबको आइडेंटिफाई करने का टेक्निक भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो थैंक यू।